स्टूडेंट, आज कक्षा 7 का 14वां लेसन विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा के विषय में आपने 6th क्लास में पढ़ा था। अब इसके प्रभाव के विषय में पढ़ेंगे। विद्युत धारा के स्रोत के विषय में हमने बताया था एक सेल होता है विद्युत धारा का स्रोत, और सेल से बैटरी बनी होती है। बैटरी विभिन्न प्रकार की होती है, आपने देखी है भाई, रेडियो वगैरह में, टॉर्च में और मोटरसाइकिल में, ऐसे बड़ी गाड़ियों में, और इन्वर्टर की बैटरियां होती है। अब सेल से शुरू करते हैं। सेल में देखिए चित्र में क्या क्या दिखा रखा है। चित्र में एक सेल दिखा रखा है और तार कॉम्बिनेशन करके और चाबी वगैरह डाल रखी है और बल्ब लगा रखा है। एक ये यहाँ पर जो पिन है ये इसका स्विच का काम कर रहा है, ऑन ऑफ स्थिति को। अगर इस पिन को हटा देंगे, ऐसे हटा देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। तार टूटा होगा तो भी नहीं जलेगा बल्ब। और इसमें चाबी इसलिए लगा रखी है, चाबी में से विद्युत धारा यानी कि करंट पास हो जाता है। तो ऐसे पदार्थ जिसमें से विद्युत धारा गुजर जाती है उनको हम सुचालक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें हम कुचालक कहते हैं। तो ये आप 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा। अब इसमें हमने बताया था कि जो सेल होता है, सेल में जैसे इसमें बता रखा है भाई, सेल में यहाँ पर एक प्लस का निशान है, एक माइनस का, यानी कि धन टर्मिनल कहते हैं इसको, धन टर्मिनल, और इसको कहते हैं ऋण टर्मिनल। ऋण टर्मिनल यानी इसको पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो जब हम इसका संयोजन करते हैं, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक तार ले जाते हैं, तो ये परिपथ बन जाता है, और परिपथ जब पूरा होता है तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है। अब इनमें क्या दे रखा है, विद्युत अवयवों के प्रतीक। विद्युत अवयवों के प्रतीक आप देखेंगे भाई, इस प्रकार दे रखे हैं। देखिए विद्युत सेल का प्रतीक दे रखा है, विद्युत सेल का प्रतीक दे रखा है यहाँ पर। ये विद्युत सेल का प्रतीक है। इसमें क्या कर रखा है, एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा है। तो बड़ी रेखा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटी रेखा है वो नेगेटिव टर्मिनल है। पाठ को पढ़ के देखोगे समझ में आ जाएगा। ये विद्युत बल्ब है। बल्ब का प्रतीक कैसे है, एक ऐसे गोला लगा रखा है और ऐसे ऐसे इसमें से बल्ब बना रखा है। फिर क्या दे रखा है, इसमें स्विच ऑन ऑफ का प्रतीक दे रखा है। और फिर स्विच ऑफ स्थिति में, ऑफ स्थिति होगी तो ये हटा हुआ होगा। ऑफ स्थिति है, पिन से बना रखा है। वैसे जो स्विच होते हैं उनमें अलग तरीका यही होता है। जब नीचे तरफ दबाते हैं, प्रेस करते हैं तो ये टच हो जाता है। अब ये खुला हुआ है, यहाँ से खुला है तो यहाँ से खुला हुआ ये, यानी खुला परिपथ बनेगा, स्विच ऑफ स्थिति में चलाएगा। और ऑन में ये टच है तो ये ऑन स्थिति में। और जब दो या दो से अधिक सेल जुड़ेंगे तो ये बैटरी बन जाएगी। तो बैटरी के जो सेल का जो प्रतीक था, उसी प्रकार हम इस संयोजन को बढ़ाते चले जाएंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। और एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। और संयोजी तार मतलब ये तार दे रखा है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन आपने देखे होंगे। ऐसे देखिए घड़ी का सॉकेट दे रखा है, इसका बैटरी का सॉकेट, इस टाइप के सॉकेट तो ये आपने रेडियो में, टॉर्च में, इनमें देखे होंगे। अब यहाँ पत्ती लगी हुई, यहाँ पत्ती, एक तार यहाँ लगा है, एक तार यहाँ लगा है। अब ये दोनों तार यहाँ पर भी किसी भी बल्ब में या किसी और मोटर या किसी टाइप के LED बल्ब वगैरह में लगाओगे तो वो ग्लो होगा, यानी सर्किट पूरा हो जाएगा। तो आप इसमें ये पता लगाने के लिए कि भाई किस पदार्थ में से विद्युत धारा गुजरेगी, ये दिखा रखा है। 14.4 में दर्शानुसार लकड़ी के गुट के लोहे की दो पत्तियाँ रबड़ के छल्लों का उपयोग करके एक सेल होल्डर बना सकते हैं। यह आवश्यक है कि रबड़ के छल्ले धातु की पत्तियों को कसकर जकड़े रखें, यानी ये तो सेल होल्डर बनाने के लिए बता रखा है। तो आप बना सकते हैं। ये देखिए अनेक प्रकार के सेल होल्डर बता रखे हैं। ये एक सेल होल्डर है, तो ये सेल होल्डर आपने देखे हैं। इस प्रकार ये एक सर्किट बना रखा है। ये सर्किट देखिए, ये सर्किट बना रखा है। इसमें एक सेल है, फिर ये स्विच ऑन ऑफ है, ये बल्ब है। अब इसको हम जो विद्युत अवयव के प्रतीक थे उसके अनुसार एक प्रतीक बना सकते हैं। ये देखिए कि परिपथ बन गया।
यानी कि इसमें क्या बना रखा है, परिपथ में एक सेल ये बल्ब था और बल्ब से इसको यहाँ पर ये बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, नेगेटिव यहाँ पर एक ऑन ऑफ का स्विच लगा दिया। तो ये एक विद्युत परिपथ का आरेख हो गया। तो इस प्रकार हम बनाना सीख सकते हैं। ये एक ट्रक की बैटरी का चित्र दे रखा है, तो आप पढ़कर देखेंगे इसको। अब ये विद्युत परिपथ है, यानी कि विद्युत परिपथ का आरेख ये ऑफ स्थिति में है, यानी कि जो स्विच है ये ऑफ स्थिति में है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। बल्ब केवल ग्लो तभी करेगा या दीप्त तभी होगा जब स्विच ऑन स्थिति में हो। तो ये हम देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़कर देख लेंगे हम। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव यहाँ पर दे रखा है। चेतावनी, विद्युत मैन से संयोजित विद्युत बल्ब को कभी न छुएं, यह अत्यधिक तप्त होता है, आपका हाथ जल सकता है। यानी कि जो हीटर होता है उसके बारे में बता रखा है, तो उनको न छुएं। और सर्किट में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है तो बल्ब का तंतु टूटा हो सकता है और परिपथ टूटा हो सकता है। परिपथ पूरा होगा और बल्ब भी सही होगा और स्विच ऑन स्थिति में होगा तभी बल्ब ग्लो करेगा। अब आता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, जो इस पाठ का मुख्य बिंदु है। तापीय प्रभाव आपने देखा होगा भाई, विद्युत धारा बल्ब ग्लो करता है, कैसे ग्लो करता है, जब बल्ब सेल से पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से तार होते हुए जाते हैं और बल्ब के अंदर एक तार होता है जो एक तो होता है नाइक्रोम, एक टंगस्टन। तो नाइक्रोम का वायर होता है इसमें बल्ब में और हीटर में टंगस्टन का वायर होता है। तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वो उससे गुजरती नहीं है अच्छी तरह से और वो रोकता है तो गर्म हो जाता है, जैसे आपने हीटर में देखा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्रियाकलाप दे रखा है, ये सारी चीज़ें लेंगे, सेल, टार्च बल्ब, एक स्विच, संयोजित तार, और इसको चित्र अनुसार बना लेंगे। चित्र दे रखा 14.9 ये वाला चित्र है, सामने जो स्क्रीन पर चित्र दे रखा है इसके अनुसार बनाएंगे। और स्विच ऑन ऑफ करें, ऑन की स्थिति में लाएं, बल्ब को 1 मिनट तथा कुछ अधिक समय तक दीप्त रहने दीजिए। बल्ब को फिर छूकर देखिए क्या आपको ये अंतर दिखाई देता है। तो आप क्या अंतर देखेंगे, बल्ब काफ़ी देर तक जब ये ऑन रहता है तो वो गर्म हो जाता है। आपने घर में भी कोई बल्ब देखे होंगे, छूकर देखते हैं तो गर्म हो जाता है। तो अब चित्र 14.10 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ बनाना है और 10 सेंटीमीटर लंबा नाइक्रोम का तार टुकड़ा लेंगे और इसे 2 किलो के बीच बांध देंगे। तो ये भी कर सकते हैं जिस प्रकार ये चित्र 14.10 नाइक्रोम का तार लगा रखा है, कीलों के मध्य कील लगा रखी थर्मोकोल शीट पर और इसको सेल से जोड़ रखा है। नाइक्रोम का तार लगाएंगे तो कुछ देर के बाद ये तार गर्म हो जाएगा। तो क्या होता है, विद्युत परिपथ में विद्युत धारा बंद कर देंगे तो क्या होगा भाई, तार है वो ठंडा होता चला जाएगा धीरे धीरे। तो सावधानी इसमें क्या हो रहा है, स्विच को ऑन की स्थिति में अधिक समय तक न रखें, ऐसा करने से सेल अधिक शीघ्र दुर्बल हो जाता है, मतलब डेड हो जाएगा। तो जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह तप्त हो जाता है, इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो क्या आप किसी ऐसे विद्युत साधित्र का नाम बता सकते जिससे विद्युत धारा प्रभावित होती हो, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का प्रयोग होता हो। तो ऐसा हम बता सकते हैं भाई, ये एक तो हमारे पास हीटर है, खाना पकाने के लिए हीटर, और फिर ये दे रखा है एक होता है इस्त्री जिसको हम प्रेस बोलते हैं। तो इस प्रकार इससे वो आप टॉपिक को पढ़ लेंगे पूरा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।